अगर आप भोजन के कुछ रूल अपनी ज़िंदगी में डालें तो आपके 90% रोग तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए आपने सोचा है कि आपके पास स्वास्थ्य है या नहीं है? क्यों? क्योंकि हम इन रूल से हट गए हैं, इन नियमों को जानते ही नहीं हैं। आहार, व्यवहार और निद्रा, ये 3 नियम हैं स्वस्थ रहने के, लेकिन आज का वर्णन है भोजन के नियम, और बड़ा सिंपल है, सिर्फ आदत डालनी होती है। हम बहुत सी गलती करते हैं और इन गलतियों को छोड़ करके अगर हम इन नियमों की आदत डाल लें तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जो आपका अभी रोग हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। भोजन को पचाने का सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण अंग है अग्नि, यानी कि पच का अग्नि, आपके शरीर की अग्नि। अगर अग्नि आपकी ठीक है आयुर्वेद के अनुसार तो आपका भोजन अच्छी तरीके से पचाती है और आपको एनर्जी देती है। अग्नि को ठीक रखने के लिए ये नियम हैं सिर्फ, और आप अगर ये रूल अपनाते हैं तो आपकी पच का अग्नि ठीक रहेगी, शरीर की जितनी धातु अग्नि हैं वो भी ठीक होंगी, आपको की धातुएं ठीक रहेंगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सबसे पहले आप भोजन करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको भूख कितनी है, उसके 1/3 आप भोजन करें और 1/4 जो है आप पेट को खाली रखें। 3/4 हिस्से आप भोजन कर सकते हैं, यानी कि 75% आप भोजन करें और 25% आप अपने पेट को खाली रखें। पाचन क्रिया के लिए ये सबसे बेस्ट है। इसे आयुर्वेद में मिताहार कहा है, यानी कि कम खाना, भूख से कम खाना। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अल्पाहार करें, वो भी गलत है। कि आप 1 भाग पेट का खाएं और 3 भाग खाली रखें, वो भी बहुत गलत है, उससे वायु कुपित हो जाएगी। आप डाइजेशन को ठीक करने के लिए समय पर खाएं और समय पर सोएं। आज समय पर खाने का वर्णन है कि आप सवेरे का नाश्ता आप करीब 6-7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप कर लें। दोपहर का भोजन आप 12 से 1-1:30 बजे तक कर लें और शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक का, और आजकल देर से आने वाले 9 बजे 10 बजे तक का खा सकते हैं। लेकिन जब आप भोजन करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप भोजन करते समय चबा चबा करके उसको खाएं और मौन रह करके खाएं। मौन रहने का अर्थ यही है कि आप खाना खाते हुए कहीं ऐसा श्वास नली में आपका भोजन ना चला जाए। आप चबा चबा करके खाएं। चबा कर खाने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही जल्दी पच जाता है। भोजन सात्विक हो या आपके मनानुसार है तो भी आप पौष्टिक आहार जरूर लें। भोजन के बीच बीच में आप पानी ना पिएं। पानी पीने से आपकी मंदाग्नि का रोग हो सकता है, आपकी जठराग्नि शांत हो सकती है और ठंडी होने के बाद अग्नि के आपके पाचक का अग्नि समाप्त हो सकती है या मंदाग्नि हो सकती है। इससे काफ़ी रोग पैदा हो जाते हैं। अगर आपकी पाचक का अग्नि ठीक है तो आपको रोग होने के चांसेस बहुत कम हैं। सबसे ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आप सवेरे करें, उससे हल्का आप दोपहर में करें और सबसे हल्का आप रात को करें। सबसे हल्का रात को ही करें। आजकल उल्टा है कि लोग बाग सवेरे नाश्ते में बिस्कुट खा करके चले जाते हैं, दोपहर में मिलता है या नहीं मिलता, रात को दब करके खाते हैं। इससे अनेकों रोग पैदा होते हैं। भोजन का चबाने का काम है दांतों का, पचाने का काम है हाथों का। इनको अपना काम करना चाहिए। निगले नहीं खाना,
चबाकर खाने से अंतरियों पर फिर आराम से अंतरियों का काम हो जाता है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, डाइजेशन ठीक रहता है। भोजन के तुरंत बाद आप चाय ना पिएं। आप अगर चाय पीते हैं या पानी पीते हैं तो आपकी जठराग्नि बिगड़ सकती है या शांत हो सकती है। भोजन के तुरंत बाद आप साइकिलिंग ना करें, दौड़ ना लगाएं, और रात को आप भोजन के बाद 100 कदम टहलने के बाद बाईं करवट लेट जाएं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और भोजन को आप मौसम के अनुसार करें। गर्मियों में ठंडी तासीर के भोजन और गर्म तासीर के भोजन सर्दियों में करें। नाश्ता गलत समय पर करने से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और पेट में गैस की ब्लोटिंग हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग नाश्ता अपना समय पर ना करके दोपहर के समय नाश्ता करते हैं। ये आपके लीवर और तिल्यों को खराब करने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लंच का समय 12 से आप 1:30 बजे तक 2 बजे तक कर सकते हैं। अगर इससे आप लेट होते हैं तो आपको पाचन की समस्या खड़ी हो सकती है और वज़न बढ़ सकता है, क्योंकि इसी समय में मेटाबॉलिज्म जो है बहुत तेज़ी से रहता है। भोजन अच्छे से अगर पका है तो ही खाएं, कच्चा भोजन ना करें, अध पका भोजन ना करें। और रात को भोजन कम से कम सोने से 1.5-2 घंटा पहले कर लेना चाहिए। और भोजन के ठीक 1 घंटे के बाद आपको दूध पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। सवेरे उठते ही पानी पिएं, निशानते च पीबते वारी और दिनांते च पीबते पे और भोजनांते पीबते तक्रम। भोजन दोपहर के भोजन को ही आयुर्वेद में माना है। दोपहर में आप भोजन के बाद छाछ पी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आगे भी आपके एक लाभदायक उपयोगी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।